इंडिया के हाथ सिक्योरिटी काउंसिल की कमान। भारत ने आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता की जिम्मेदारी संभाल ली। इस मौके पर अन्य भारत के राजदूत टी.एस. तिरुमूर्ति ने फ्रांस को उसके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस के ऐतिहासिक और मजबूत संबंध हैं। तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत अपनी अध्यक्षता के दौरान 3 हाई लेवल मीटिंग करने जा रहा है, जिसमें समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापना और आतंकवाद का मुकाबला जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही भारत शांति सैनिकों की याद में भी कार्यक्रम करेगा। भारत की अध्यक्षता में कामकाज का पहला दिन सोमवार यानी 2 अगस्त को होगा। इस दौरान तिरुमूर्ति महीने भर के लिए परिषद के कार्यक्रमों पर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में मीडिया को संबोधित करेंगे। वहां कुछ लोग मौजूद रहेंगे, जबकि दूसरे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़ सकते हैं। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का 2 साल का कार्यकाल 1 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था। अगस्त की अध्यक्षता सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के तौर पर 2021-22 कार्यकाल के लिए भारत की पहली अध्यक्षता है। भारत अपने 2 साल के कार्यकाल के अंतिम महीने यानी अगले साल दिसंबर में फिर से परिषद की अध्यक्षता करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट CFI समाचार। कंधार हवाई पर 3 रॉकेट दागे गए, सभी उड़ानें रद्द। अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर रॉकेट से हमला हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरपोर्ट पर 3 रॉकेट दागे गए हैं। इनमें से 2 रनवे पर गिरे और ब्लास्ट हो गए। एयरपोर्ट के चीफ मसूद पश्तून ने न्यूज एजेंसी AFP को बताया कि रनवे को ठीक करने का काम किया जा रहा है। रविवार शाम तक काम पूरा होने की उम्मीद है। शनिवार देर रात हुए इस हमले में किसी की जान जाने की खबर नहीं है। हमले के बाद सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। हमले के पीछे तालिबान का हाथ माना जा रहा है, क्योंकि ये हमला ऐसे समय हुआ है जब तालिबान के लड़ाकों ने हेरात, लश्करगाह और कंधार को चारों तरफ से घेर रखा है। फिलहाल कंधार में उनकी अफगान सुरक्षा बलों के साथ जंग जारी है। कंधार अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यहाँ के हवाई का उपयोग अफगानिस्तान की सेना को हथियार और रसद भेजने में भी किया जाता है। इसलिए तालिबान इस एयरपोर्ट पर कब्जा कर अफगान सेना को मिलने वाली मदद को रोकना चाहता है। पिछले 2-3 हफ्तों में तालिबान ने इस इलाके में हमले बढ़ा दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट CFI समाचार। जहां दुनिया के कई देश भारी बारिश, बाढ़ और गर्मी से जूझ रहे हैं, वहीं ब्राजील में इस हफ्ते 64 साल में पहली बार गर्मी में बर्फीला तूफान आया। इससे ब्राजील के 43 से ज्यादा शहर बर्फ से ढक गए। शहरों में 3 इंच तक बर्फ जम गई। तापमान भी -8 डिग्री तक पहुंच गया। इससे ब्राजील में गर्मी के मौसम में ठंड बढ़ गई है। वहीं अचानक हुई बर्फबारी के बाद लोग घरों से बाहर निकल पड़े। ब्राजील सरकार के मौसम विज्ञान संस्थान का कहना है कि जुलाई में देश का औसत तापमान करीब 25 डिग्री रहता है, लेकिन बर्फीले तूफान ने 64 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगले 48 घंटों में माटो ग्रोसो डो सुल, साओ पाउलो, मिनस गेरास और गोआस जैसे राज्यों में भारी बर्फबारी हो सकती है। ब्राजीलियाई मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ब्राजील में आखिरी बार 1957 में बर्फीला तूफान आया था। तब देश के कुछ इलाकों में 4.3 फीट बर्फबारी दर्ज की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट CFI समाचार।